क्या योगी राज में प्राइवेट स्कूल्स में मदरसे वाली ट्रेनिंग दी जा रही है? बीते कुछ दिनों में यूपी में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां स्कूल में बच्चों को मजहबी तालीम दी गई, बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाया गया, उन्हें धर्म विशेष का ज्ञान दिया गया। एक ऐसा केस गाजीपुर से आया था, अब मथुरा से आया है। आरोप है कि प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाते थे। यहां तक कि स्कूल में राष्ट्रगान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मामले का खुलासा हुआ तो एक्शन होना भी तय था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त यूपी के दो स्कूलों की तस्वीर है। पहली है गाजीपुर की और दूसरी है मथुरा की। एक पूर्वी यूपी में, दूसरा पश्चिमी यूपी में, लेकिन दोनों की कहानी एक है, हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप। क्या यूपी के स्कूलों में धर्मांतरण का अड्डा बनाने की साजिश हो रही है? छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर जबरन नमाज पढ़ाने की स्क्रिप्ट किसकी है? अब इस तस्वीर को देखिए। ये मथुरा के नौझील के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे जान मोहम्मद की तस्वीर है। जान मोहम्मद पर आरोप है कि बच्चों को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करता था, बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाता था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था, हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था, स्कूल में राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई महीनों से लोग कह रहे थे इस बारे में कि बाहर के लोग भी आते हैं, बच्चों को इस तरीके से माइंड ब्रॉस करते हैं और मतलब कट्टरपंथी विचारधारा की इनकी तमाम शिकायतें आ रही थी और कि बच्चों को बिल्कुल धमका करके कुछ बोले नहीं, हम जो कहें इस तरीके से पढ़ें, कुरान पढ़ें, ऐसी सारी तमाम शिकायतें आ रही थी। तो इन शिकायतों को लेकर के फिर हमने लिया और इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला संजीदा था। स्कूल को मदरसे में तब्दील करने की कोशिश का आरोप था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की, प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया। जी न्यूज की टीम ने इस संवेदनशील मामले की पड़ताल की। उस स्कूल में पहुंची जहां जान मोहम्मद नियुक्त थे, बच्चों से बात की। तो कभी बोलते थे कि नमाज पढ़नी है आपको? ऐसा नहीं नहीं, कभी भी नहीं बोलते थे। राष्ट्रगान बोलता था स्कूल में? हाँ, रोज। स्कूल के शिक्षकों से बात की। किसके साथ हुआ है? हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। हमको तो उन्होंने बहन बेटी की नजर से देखा है हमेशा, उसी तरीके से बात करिए। हम कैसे कह दें कि हो रहा है? तो क्या व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा है उनसे आपस का, इन लोगों का? कैसे कह दें? नौझील के मुस्लिम समुदाय से बात की। बाकी सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है, जब राष्ट्रगान होता है सारे काम होते हैं उसमें चेक कर लीजिए। और यहाँ बच्चे भी कह रहे हैं कि राष्ट्रगान होता है और गाकर भी बता रहे हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कह दूं, किसी पर आरोप लगा दूं। फिलहाल जांच के लिए टीम गठित की गई है। 1 महीने का समय पूरी जांच टीम को दिया गया है, जिसके बाद जांच टीम अपनी रिपोर्ट बीएसए को सौंपेगी। मथुरा के नौझील के प्रधानाध्यापक पर बच्चों को मजहबी तालीम देने का आरोप है, लेकिन गाजीपुर के स्कूल का तो वीडियो भी खूब वायरल हुआ। गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार के करम से हमें ये नई सुबह अता हुई है। स्कूली ड्रेस में प्रार्थना में खड़े बच्चों के हाथ जुड़े नहीं, बल्कि दुआ के लिए उठे हुए हैं। प्रार्थना की जगह कलमा पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग दुआ के लिए अपने हाथ ऊपर करें। बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। मैडम और सर की जगह मोहतरम ने ले ली। मोहतरम मैनेजर साहब, मोहतरम प्रिंसिपल साहब। गाजीपुर के एमआरडी पब्लिक स्कूल में बच्चों को शिक्षा नहीं बल्कि इस्लाम की तालीम दी जा रही थी। किताबों की जगह कलमे ने ले ली थी। परवरदिगार के करम से हमें ये नई सुबह अता हुई है, तो सभी लोग। इतना ही नहीं, इसके बाद वो बच्चों से दुआ पढ़ने को कहती है, जिसके बाद एक और हिंदू छात्रा मौला मौला जैसे शब्द में बच्चों से दुआ पढ़वाती है। मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन एक्टिव हुए तो कार्रवाई हुई। बवाल के बाद प्रशासन ने स्कूल को नोटिस जारी किया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश तो मथुरा वाले स्कूल के लिए भी जारी किए गए। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने की तस्वीर सामने आई। इससे पहले हाल ही में उत्तराखंड के एक स्कूल से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, तो वहीं राजस्थान, हरियाणा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। यह हाल तब है जब नियम साफ साफ कहते हैं कि स्कूल में किसी एक धर्म की शिक्षा या प्रार्थना थोपी नहीं जा सकती। फिर बार बार ऐसे कलमा पढ़ाने के वीडियो जब सामने आते हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूलों में कलमा पढ़ाना कट्टरपंथियों की साजिश है और क्या स्कूलों में धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। कुछ लोग
रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। मैसेज बिल्कुल साफ है, वक्त रहते जो समझ गए वो संभल गए, वरना ऐसे बच्चों को मजहबी घुट्टी पिलाने की कोशिश पर योगी एक्शन लेने में देर नहीं करते। मथुरा से कन्हैयालाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।